रजौरी जिले के बुड्डल से गब्बर तक बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। गहरे खड्डे, कटे हुए किनारे और ऊबड़ खाबड़ सतह ने इस सड़क को चलने लायक नहीं छोड़ा। हालांकि बारिश में ही रास्ता कीचड़ से भर जाता है और गांवों तक मुख्य संपर्क से कट जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस और स्कूल की बसें इस रास्ते पर नहीं आती। गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी की जान चली जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो रोड है उसके ऊपर खड़ा हूँ। ये राजनगर रोड जो है गब्बर, बथान, गुलेर और अन्य दूसरे गांवों को जो है वो कनेक्ट करती है। 2018 में इस रोड की जो है वो ब्लैक टॉपिंग हुई और ब्लैक टॉपिंग होने के बाद इस रोड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि वर्स कंडीशन कहना ये शायद इस रोड को सूट नहीं करता है। वर्स से भी वर्स कंडीशन है इस रोड की, बैड कंडीशन है इसकी। इस रोड के ऊपर घोड़े तक नहीं चल सकते, खच्चरें तक नहीं चल सकते हैं। यहाँ इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा, कोई भी चीज़ अगर लानी हो, कोई हैवी लोड वाली कोई गाड़ी आई तो उसको तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। लेकिन पैसेंजर्स जो हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे हमारे मैजिक हैं वो चलते हैं, छोटी गाड़ियाँ जो हैं उनको भी परेशानी होती है। लोग तो सफ़र हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग, हमारे तुलबा जो है वो इससे सफ़र हो रहे हैं। 18 में के बाद तो हुई नहीं। 2018 के बाद इसकी जो है वो ब्लैक टॉपिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे इसको ना ही मेंटेन किया गया, ना ही इसकी जो नालियाँ हैं उनको ठीक किया गया। ठीक है, तो मेंटेनेंस की बात तो बाद की बात है। इस तरफ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बंदा इस रोड को देखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस रोड को ताउन देगी तो ये बनेगी ना। पॉलिटिशियंस तो आए, उन्होंने वादे किए और यहाँ पे एक बार आए, उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है, तो ना कुछ बात। मैं बात अगर करूँ इस रोड के ऊपर कितने गांव, ये रोड इस वक्त इसकी कनेक्टिविटी बथान से लेकर हमारी नंबल नीली मिट्टी की तरफ जो रोड निकली है, जो नंबल को कनेक्टिविटी की गई है, यहाँ पे इतने आसपास के सारे गांव, धार हो गया, नीली मिट्टी होगी, गुलीर हो गया, बथान हो गया, गब्बर हो गया, ये सारे गांव इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे ये रोड प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं की गई है, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसा है। यहाँ स्कूल बसेस चलती हैं और सबसे ज़्यादा खदशा है जब यहाँ पे स्कूल बसेस, और स्कूल बसेस में जो है वो बड़ी बसेस हैं, और उन बड़ी बसेस को यहाँ पे जब ड्राइवर चला रहा होता है या ड्राइव कर रहा होता है तो पॉट होल्स, खड्डे होने की वजह से आप कंडीशन देख लो रोड की कि गाड़ियाँ क्या घोड़े चलने के लिए भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कल को जब कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी, फिर पॉलिटिशियन भी, फिर सारे का सारा अमला यहाँ पे इस तरफ जो है वो आएगा और इसको ठीक कर पाई। और एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो इस वक्त के हमारे सियासतदान हैं, वो इस रोड की मेंटेनेंस, मैं तो महकमा PMGSY से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रोड की मेंटेनेंस की जाए, इस रोड को प्रॉपर तरीके से इसकी ब्लैक टॉपिंग की जाए। यहाँ पे टूरिज़्म आ रहा है, इस वक्त बच्चों ने पिकनिक आना है, नंबल की तरफ जाना है, और कल को मैंने कहा है कि कोई बहुत बड़ा अगर हादसा हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो महकमा PMGSY होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन को इनिशियल फेज में इसका स्टेप लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे, इससे पहले भी हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन को मीडिया के थ्रू जो है वो बताया है। इससे पहले भी हमने उनको कहा है कि इस रोड को ठीक किया जाए, इसकी नालियाँ बनाई जाए, इसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, ताकि लोगों को ईज़ हो। लोगों की जो परेशानियाँ हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट होने में, लोगों को चलने में परेशानियाँ जितनी भी होती हैं वो दिखते ना हों। यहाँ कल को कोई बीमार अगर हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एम्बुलेंस यहाँ पे अगर हमें 102 या 108 को कॉल करके हमें यहाँ पे बुलाना पड़े तो एम्बुलेंस पहुँचने के लिए भी जो है वो ये रोड नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर महकमा PMGSY, वो इस रोड के ऊपर ताउन दें, इस रोड को प्रॉपर मेंटेन करें, इसकी मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करने के साथ साथ इसको ब्लैक टॉप किया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकें। गब्बर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम गरीब जैसे लोगों की आप हमेशा सुनते रहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आपको पता ही कि 2018 में इस रोड की ब्लैक टॉप हुई थी, उससे लेकर अभी तक इस रोड की कंडीशन देखिए। आप एक बार कैमरा घुमाइए, रोड की कंडीशन देखिए, कितनी बार हम उस रोड पे उतरे हैं। तो
आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं है। पहले 2020 में या 21 में एक बार ऑर्डर हुआ था कि रोड का काम लगेगा, उससे लेकर अभी तक इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे इस रोड पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, उसको बथान से बुद्धल लाने तक रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि कृपया ध्यान दें इस रोड के बारे में, कम से कम इस रोड के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ भी गरीब पब्लिक रह रही है, तो ये इस रोड का काम होना चाहिए। सबसे आपको पता ही है कि इसके पीछे 3-4 पंचायतें हैं, गब्बर पंचायत है, बरौत पंचायत है, कम से कम 6। तो उसके साथ साथ इसमें आगे वाले जो लोग हैं हमारे माल टॉप की या कुंडरदान की, वो भी ऊपर से इसी एरिया से आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए, तो नहीं तो हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।